नॉनस्टॉप 100। आम आदमी पार्टी में चौड़ी हुई टीम केजरीवाल और विरोधी गुट के बीच की दरार, सुलह की कोशिश फेल। संजय सिंह ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पर लगाया आरोप, कहा तमाम मांगे मानने के बावजूद दोनों सुलह से पीछे हटे। पिछले 10 दिनों से चल रही थी, बहुत सकारात्मक चल रही थी, आज उसका दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अंत हुआ है। पूरी बातचीत को इस तरीके से खत्म किया गया जिसमें यह साफ संकेत जाता है कि नहीं, इस परिवार को बचाने की मंशा हमारी नहीं है, बल्कि हमारा अहम वो सबसे आगे है। सुलह की कोशिश खत्म होने के बाद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हटने का रास्ता साफ, पीएससी से पहले ही निकाले जा चुके हैं दोनों नेता। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के इस्तीफे पर आप में डर्टी पॉलिटिक्स, पार्टी ने कहा दोनों 17 मार्च को दे चुके हैं इस्तीफा, लेकिन दोनों नेताओं ने किया इनकार। अब तक नहीं किया, कोई बात नहीं, कल शाम तक कर ले इन चीजों को स्वीकार, हम कल शाम को दे देंगे, परसों सुबह इस्तीफा दे देंगे, वो बैकडेट में एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। योगेंद्र यादव ने 17 मार्च को लिखी चिट्ठी सार्वजनिक की। चिट्ठी में कहा था कि अगर उनकी 5 मांगे मानी गई तो पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने को तैयार है। योगेंद्र प्रशांत खेमे ने आज बुलाई है पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की बैठक, करीब 150 सदस्यों के शामिल होने की संभावना। 28 मार्च को होने वाली आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक, विश्वास ने कहा केजरीवाल के इस्तीफे पर फैसला एनसी में। आज अटल बिहारी वाजपेयी को मिलेगा भारत रत्न, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी खुद वाजपेयी के घर जाकर करेंगे सम्मानित। आज शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ केंद्रीय नेता होंगे मौजूद। अटल के रिश्तेदारों में खुशी की लहर। भगवान ईश्वर उनको 10 मिनट के लिए एकदम उसी स्टेज पे ले आए जिस स्टेज पे वो थे। इतना अच्छा कर दे ईश्वर उन्हें। लोग खुशी साथ बांटते, वो भी उतना ही खुश होते तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता। फिर भी बहुत खुश है हम लोग कि हमने इस परिवार में जन्म लिया। केवल एक फॉर्मेलिटी है जो राष्ट्रपति उन्हें देने, रत्न तो वो पहले ही थे। 2002 के हिट एंड रन मामले में आज सलमान खान पहली बार कटघरे में होंगे खड़े। एक्सीडेंट से जुड़े केस में जज के सवालों का सीधा देना होगा जवाब। जोधपुर में चिंकारा शिकार मामले में रोजाना कार्रवाई होने की वजह से सलमान खान ने मांगी थी 3 हफ्ते की मोहलत। सरकारी वकील के एतराज पर रद्द हुई अपील। व्यापम घोटाले के आरोपी शैलेश यादव की मौत की गुत्थी उलझी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह का खुलासा नहीं। मौत की वजह तक पहुंचने के लिए फॉरेंसिक जांच का सहारा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की बुधवार को हुई थी मौत। शैलेश यादव का किया गया था अंतिम संस्कार। भोपाल से लखनऊ आए राज्यपाल राम नरेश यादव। गंगा की सफाई के काम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया चुनौतीपूर्ण। मुख्यमंत्रियों की बैठक में कहा गंगा को और मैली होने से बचाने के लिए बिना समझौते के मिशन की तरह रुख अपनाना होगा। दिल्ली में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण की बैठक में बोले पीएम, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता गंगा सफाई मिशन। उन्होंने कहा कि गंगा की सफाई के काम को एक जन अभियान के रूप में लिया जाएगा और उसके लिए फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। बैठक में मौजूद थे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत और झारखंड के सीएम रघुवर दास, लेकिन यूपी के अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नहीं पहुंची। गर्व की अनुभूति हो रही है और मुझे विश्वास है कि राजा भागीरथ के बाद माननीय मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति भारत के साबित होंगे जो गंगा को एक ऐसे स्वरूप में लाएंगे जिसने लोगों की हर समस्या का निदान किया था। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। सचिवालय में दोपहर लंच पर 1:30 बजे होगी मुलाकात। दिल्ली में मोदी से मिले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। पीएम बनने के बाद पहली औपचारिक मुलाकात। हमारा जो नुकसान है उसकी भरपाई हो और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की तरफ सुविधा मिलनी चाहिए और जो हम
पिछले महीने 26 फरवरी को बजट के 2 दिन पहले मिले थे वित्त मंत्री जी से, और उसके पहले प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र भी लिखा था 14। नीति आयोग में आज मुख्यमंत्रियों के समूह की अहम बैठक। मीटिंग में तय होगी कौन सी केंद्रीय योजनाएं चालू रहेंगी और कौन सी योजनाएं बंद होंगी। दिल्ली की अदालत में आज 84 के दंगे में जगदीश टैटलर को क्लीन चिट दिए जाने पर हो सकती है सुनवाई। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर कोर्ट ने शिकायतकर्ता से मांगा था जवाब। पटना में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर किया लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की। बिहार में गिर रही शिक्षा व्यवस्था को लेकर विधानसभा घेरने का था कार्यक्रम। पुलिस भर्ती में धांधली के खिलाफ बीजेपी का लखनऊ में विधानसभा के सामने प्रदर्शन। मुख्यमंत्री का फूका पुतला, पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। पंजाब के नवाज शहर में अनशन पर बैठे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। प्राइवेट कॉलेजों में छात्रों की आर्थिक मदद के लिए आने वाले फंड नहीं मिलने को लेकर था छात्रों का विरोध प्रदर्शन। कटक भुवनेश्वर के बीच नवनिर्माण कृषक संगठन ने 5 घंटे तक किया कोलकाता चेन्नई नेशनल हाईवे जाम। किसानों के हित में 21 मांगों को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली में बुराड़ी के जलपोड़ दफ्तर में जबरदस्त मारपीट। बिल दुरुस्त कराने आए लोगों के साथ कर्मचारियों की झड़प। गार्ड पर एक शख्स को थप्पड़ मारने का आरोप। लोगों से झड़प के बाद बुराड़ी में जल बोर्ड के अधिकारियों ने बनाया कम कर्मचारी होने का बहाना। बिना मीटर रीडिंग लिए दिल्ली जल बोर्ड पर पानी बिल को भेजने का आरोप। लोगों को मिले लाख रुपए तक के पानी के बिल। वित्तीय घाटे में चल रही एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच बढ़ा विवाद। एमसीडी ने की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान की निंदा। केजरीवाल ने एमसीडी से कहा था कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाने की सूरत में आपको सौंपे प्रभार। कांग्रेस में फिर फूटे विरोध के स्वर। हंसराज भारद्वाज ने कहा सोनिया के बूते नहीं खड़ा हो सकता कांग्रेस। चापलूसों से घिरी है सोनिया, राहुल से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, उन्हीं के लोग तो हैं वो। आप अच्छा आदमी बता दो कोई, मैं उसको मिल लूँगा जाके। एक भी अच्छा बता दो कि जो इस काबिल हो कि जो पार्टी का निष्ठावान आदमी हो। जाट आरक्षण को लेकर यूपीएससी में दुविधा। डीओपीटी को चिट्ठी लिखकर संघ लोक सेवा आयोग ने पूछा जाटों को आरक्षण देना है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था जाटों का आरक्षण। कमर्शियल मामलों के निपटारे के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बनाई अलग से कोर्ट। दिल्ली में करीब 20,000 कमर्शियल मामले हैं लंबित। आसनसोल में रांची हटिया पैसेंजर ट्रेन से माध्यमिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मिली। इतिहास के विषय के हैं बरामद 150 कॉपी। कोर्ट में पेश की गई रोज वैली चिट फंड कंपनी के चेयरमैन गौतम कुंडू के पक्ष में समर्थकों ने की नारेबाजी। रोज वैली चिट फंड कंपनी के कर्मचारियों ने मीडिया से भी की धक्का मुक्की। गौतम कुंडू की गिरफ्तारी का कर रहे थे विरोध। बुधवार को ईडी ने रोज वैली के निदेशक गौतम कुंडू को किया था गिरफ्तार। सेबी की रोक के बाद भी अवैध तरीके से बाजार से रुपए जुटाने के आरोप। शारदा स्कैम में असम कांग्रेस अध्यक्ष अंजन दत्ता की सीबीआई कोर्ट में पेशी। पहले भी सीबीआई के सामने आ चुके हैं कांग्रेस नेता। कोर्ट में पेशी के दौरान शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी कुणाल घोष ने सीबीआई पर उठे सवाल। कहा बाकी आरोपियों की क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी। डॉर्नियर मैरीटाइम के मलबे से लेफ्टिनेंट किरण शेखावत का शव बरामद। दूसरे अधिकारी का अब तक नहीं चला है पता। मंगलवार की रात डॉर्नियर विमान गोवा के निकट हुआ था हादसे का शिकार। 3 लोग थे सवार। दुर्घटना के बाद एक शख्स को मछुआरों ने बचाया था। जिले के मंगोलपुरी में पुलिस के हत्थे चढ़ा महिला चोर गिरोह। 6 महिला और एक ऑटो चालक पर चोरी को अंजाम देने का आरोप। महिला गैंग की चोरी की वारदात सीसीटीवी फुटेज में है कैद। लोहे के शटर को तोड़कर घुसी अंदर, सामान समेट कर ऑटो से हुई फरार। दिल्ली के बीकाजी कामा पैलेस की 3री मंजिल पर लगी आग। दमकल की 7 गाड़ियों से पाया गया आग पर काबू। इलाहाबाद के छिपकी स्टेशन के पास फैजाबाद से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जा रही साकेत एक्सप्रेस के विकलांग और पार्सल बोगी में आग से मची अफरा तफरी। साकेत एक्सप्रेस में आग लगने
से इलाहाबाद मुंबई रेलखंड बाधित आग पर काबू पाने में लगे करीब 5 घंटे। दिल्ली के शादीपुर डिपो के पास पार्किंग विवाद केस के गवाह को डराने के लिए बदमाशों ने किया 3 राउंड फायरिंग के दौरान एक युवक को गोली छूकर निकली। पार्किंग को लेकर कुछ साल पहले शादीपुर डिपो के पास हुआ था झगड़ा। कोर्ट में चल रहे केस में पीड़ित है गवाह। मुजफ्फरनगर में सिसोली में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की घटना। महिला के शोर मचाने पर आरोपी युवक घटनास्थल से फरार। गुड़गांव में छात्र पर लगा युवक को गोली मारने का आरोप। 14 साल की उम्र में स्कूल के अपने ही साथी को गोली मारने की सजा भुगत चुका है आरोपी। आलमयार इलाके में युवक को मारी गई थी 5 गोलियां। घायल मनीष की अस्पताल में हुई थी मौत। हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की छात्रा गीतिका मर्डर केस में आरोपी प्रदीप को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना। विश्वविद्यालय में ही गई थी गीतिका की हत्या। साल 2012 में यूनिवर्सिटी कैंपस में एक कुल्हाड़ी से मारकर प्रदीप ने की थी गीतिका की हत्या। प्रेम प्रसंग का बताया गया था मामला। नैनी के पारस नगर इलाके में फेसबुक चैट से पिता के रोकने पर बेटे ने गोली मारकर खुदकुशी की। 14 साल का मृतक 9वीं में पढ़ता था। नादिया गैंगरेप केस में सीआईडी ने हावड़ा से एक बांग्लादेशी शख्स को हिरासत में लिया। नन से रेप मामले में ये दूसरी गिरफ्तारी। भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहा था आरोपी। नन से गैंगरेप मामले में सीआईडी ने मुंबई से पहले ही की थी एक गिरफ्तारी। आरोपी से पूछताछ के बाद हुई हावड़ा से ये दूसरी गिरफ्तारी। फिरोजपुर में लड़की पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार के 5 लोगों के कत्ल का आरोप। शादी को लेकर परिवार वाले कर रहे थे विरोध। परिवार के लोगों की हत्या कर प्रेमी के साथ हुई थी। आरोपी लड़की फरार। मामला खुल जाने के डर से प्रेमी ने लड़की की हत्या कर शव को नहर में फेंका। पुलिस ने लड़की के प्रेमी वकील सिंह और उसके दोस्त को किया गिरफ्तार। मूल रूप से बिहार का रहने वाला था लड़की का परिवार। गुरुवार को अचानक बदला दिल्ली का मौसम। दिल्ली में धूल भरी आंधी के साथ कई इलाकों में हल्की बारिश। आंधी से दिल्ली के अमन विहार में 3 घर की छत गिरी। अलग अलग घटी इस घटना में 8 लोगों के घायल होने की खबर। विद फैमिली बैठे थे, खाना खा रहे थे घर के अंदर जी। और दीवार आधी आई, दीवार गिर गई और सारे परिवार को बहुत सारी चोट लगी है। आंधी और हल्की बारिश पर दिल्ली के अमन विहार में 3 मकान गिरने पर स्थानीय विधायक ने उठाया सवाल। कहा अवैध निर्माण की वजह से हादसा। और ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं पैसा लेकर के। किसी को भी अगर अलाउ कर देते हैं या 5 मंजिला इमारत बना लो, 4 इंची की दीवार भी बना लो, तो बनाने वाला तो बना लिया, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हुआ उसके पड़ोसी का। देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को झटका। भारत वर्ल्ड कप से बाहर। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली करारी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए रखे थे 329 की चुनौती। भारत की पूरी टीम 233 पर सिमटी। भारत की ओर से कप्तान धोनी ने बनाए सबसे ज्यादा 65 रन। शिखर धवन ने बनाए 45 रन। सेमीफाइनल में हार के बाद कप्तान धोनी निराश। कहा हमारे सामने कठिन चुनौती थी। वनडे से संन्यास के अटकलों पर धोनी ने लगाया विराम। कहा अभी वनडे और T20 खेलता रहूंगा, अभी बुढ़ा नहीं हुआ। नहीं अभी इतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। आई एम क्वाइट फास्ट। कुछ बता दो, मतलब कल नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने बताया तो आप लोग रिसर्च करके एकदम परफेक्ट बनाओ कि इंडिकेशन के साथ क्या क्या हो रहा है, इसकी बॉडी कितना प्रेशर ले सक रही है, क्या हो रहा है, और उसका कंप्लीट ऑपोजिट लिखना वही होगा। कानपुर और गोरखपुर में क्रिकेट प्रेमियों का सड़क पर उतरा गुस्सा। तोड़ दिए टेलीविजन सेट। सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद सुरेश रैना के ससुराल में मायूसी। बागपत के बमनोली के लोगों को दामाद का 7 रन पर आउट होना नहीं भाया। टीम इंडिया की हार से रो पड़े मुंबई के क्रिकेट प्रेमी। टूट गया फिर से वर्ल्ड कप जीतने का सपना। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार के बाद बढ़ाई गई धोनी के घर की सुरक्षा। रांची में पुलिस वालों की तैनाती। जर्मन विंग्स के को पायलट के माता पिता के घर से जर्मन पुलिस ने उठाए सबूत। पायलट का कंप्यूटर भी ले गई पुलिस। को पायलट आंद्रे लुबिट्स के
डसेल्डर्फ स्थित घर की जर्मन पुलिस के 5 जवानों ने ली सघन तलाशी, जबरन विमान गिराने के पीछे का मकसद ढूंढने की कोशिश। फ्रांस के जांचकर्ताओं का सनसनीखेज खुलासा, को पायलट ने जानबूझकर क्रैश कराया जर्मन विंग्स का विमान। जांचकर्ता का दावा, पायलट के कॉकपिट से निकलते ही को पायलट ने विमान को कर लिया था कंट्रोल। कॉकपिट लॉक होने की वजह से अंदर नहीं जा सका पायलट। न्यूयॉर्क में टला विमान हादसा, डेल्टा एयरलाइंस का विमान रनवे पर फिसला, किसी को भी चोट की खबर नहीं। यमन की राजधानी सना में सऊदी अरब और सहयोगी फौज ने बागियों पर किया हवाई हमला। अल दुलाइमी मिलिट्री एयरबेस पर बरसाए बम। अमेरिका के अरकानसस और ओक्लाहोमा में तूफान से तबाही, 1 की मौत, 7 जख्मी। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में भीषण आग से 7 बच्चों की मौत, जान बचाने के लिए खिड़की के रास्ते कूद गई मां। न्यूयॉर्क सिटी के ईस्ट विलेज में 5 मंजिला इमारत में लगी भयंकर आग, एक शख्स गंभीर रूप से झुलसा। अमेरिका के टेक्सास में हाईवे पर हादसा, निर्माणाधीन ब्रिज के पिलर से टकराया ट्रक, एक शख्स की मौत।